इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य षष्ठोऽध्यायस्य अष्टादशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमार्गमन्त्रस्य संते मनो मनसा इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के छठे अध्याय के 18वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के संते मनो मनसा ये प्रारंभिक पद हैं। ओम संते मनो मनसा सं प्राणः प्राणेन गच्छताम् रेदस्यग्निष्ट्वा श्रीणात्वा पस्त्वा समरिनन्वा तस्य त्वाद्राज्ये पूष्णो रंह्या ऊष्मरो व्यतिशत् प्रयुतं द्वेषः। इस मंत्र के ऋषि हैं संत इत्यस्य दीर्घतमा ऋषि, अग्निर्देवता, प्रत्यानुष्टुप छंदः, गांधारः स्वरः, ऋषि यस्य दैवी पंक्ति छंदः, पंचमः स्वरः। अथ रणे योद्धा की दृक् भवेत् इत्युपदिश्यते। और रण में युद्ध करने वाला शिष्य कैसा हो, यह अगले मंत्र में कहा है। पदार्थः हे युद्धशील शूरवीर, संग्राम में तेरा मन मनसा विद्या बल और प्राण प्राणेन प्राण के साथ सम गच्छताम संगत हो। हे वीर, तू रेत शत्रुओं को मारने वाला असी है। त्वा तुझे अग्नि युद्ध से उत्पन्न हुए क्रोध का अग्नि श्रीनाथ अच्छे पचावे। तू प्रयुतम करोड़ों प्रकार के शत्रुओं की सेना को प्राप्त होता है। तुझको तजन्य उष्मण गर्मी का द्वेष मत व्यतिशत अत्यंत पीड़ायुक्त करे, जिससे वातस्य ध्राज्य पवन की गति के तुल्य गति के लिए वा पूषण पुष्टिकारक सूर्य के रहिए वेग के तुल्य वेग के लिए अर्थात यथार्थता से युद्ध करने में प्रवृत्ति होने के लिए आप अच्छे अच्छे जल सम परिणन अच्छे प्रकार प्राप्त हों। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि अपने बल के बढ़ाने वाले अन्न जल और अस्त्र शस्त्र आदि पदार्थों को इकट्ठा करके शत्रुओं को मारकर संग्राम जीतें। देखिए, विशेष रूप से इसमें बताया गया है कि हमारा आपका किसी संग्राम में युद्ध में विजय कैसे हो सकता है। तो कहे कि विजय पाने के लिए अपने बल को बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? बल को बढ़ाना। देखो, सब प्रकार के बल की आवश्यकता है। धन भी एक बल है। यदि हमारे पास धन नहीं है तो फिर हम बड़े बड़े हथियार न बना सकते, न खरीद सकते, बड़े बड़े यान नहीं बना सकते। अब देखो, जिसके पास बहुत क्षमता नहीं है तो ऊपर से ही आता है, ऊपरे से गिरा देता है हवाई जहाज से। तो हवाई जहाज होगा तब ना। तो हवाई जहाज बनाने में पैसा लगता है। तो क्या होना चाहिए? हमारे पास धन का बल भी होना चाहिए और शरीर का बल भी होना चाहिए। शरीर में बल नहीं रहेगा तो हवाई जहाज कैसे उड़ाएगा? शरीर में बल नहीं रहेगा तो चलेगा फिरेगा कैसे? हथियार कैसे चलाएगा? तो हमारे शरीर में बल भी होना चाहिए। और कहा उसके लिए अन्न का भोजन ठीक से करो, ठीक प्रकार का भोजन करो, जिसमें सामर्थ्य बढ़ाने वाली क्षमता हो। ऐसे भोजन हमें अन्न खाना चाहिए। शुद्ध जल पीना चाहिए। अनेक प्रकार के शस्त्र आदि अस्त्र शस्त्र भी हमारे पास होने चाहिए। तो शुद्ध अन्न जल खा पीकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र को इकट्ठा करके और शत्रुओं से हम लड़ाई करके और उस पर विजय प्राप्त करें। इस प्रकार के भाव आज के इस वेद मंत्र में था।
तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को ही विराम देते हैं। ओम।